किसान भाइयों, प्याज की फसल में हमें यूरिया का उपयोग कब और कितनी मात्रा में, कितनी डोज में करना चाहिए। अगर आप अधिक मात्रा में प्याज की फसल में यूरिया का प्रयोग कर लेते हैं तो उसके दुष्परिणाम भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि साथियों, जो प्याज की लंबाई होती है तने की, ये लंबाई ज़्यादा हो जाएगी, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगी और उसके कारण क्या होगा, किसान भाइयों, नीचे कंद की साइज़ नहीं बढ़ेगी, ऊपर जो है फूल निकलने की समस्या देखने को मिलेगी और इसको आप लंबे समय तक भंडारण नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, अगर यूरिया का उपयोग हम कम मात्रा में करते हैं तो साथियों जो तना होता है वो बिल्कुल पतला रह जाएगा और पतला रहने के कारण क्या होगा कि इसके कंद की साइज़ नहीं बनेगी। तो अब हमें प्याज की फसल में यूरिया का उपयोग कब और कितनी मात्रा में करना चाहिए, एक इसका वास्तविक डोज कितना है, तो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से इसकी संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ कि प्याज की फसल में हमें यूरिया का उपयोग कब और कितनी मात्रा में करना चाहिए। इस साथियों इसका एक वास्तविक डोज क्या है। तो किसान मित्रों, वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखिएगा और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने साथियों इस कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्याज, लहसुन, अन्य कृषि फसलों की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे समय समय पर, इसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। दोस्तों, बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट मिल रहे थे मुझे लगातार कि हमें प्याज की फसल में यूरिया का उपयोग कब और कितनी डोज में करना चाहिए और क्या अगर हम यूरिया को प्याज की फसल में देते हैं तो इसको भंडारण कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो किसान साथियों, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि अगर जो हम यूरिया का उपयोग प्याज की फसल में नहीं करते हैं तो हमें पत्ते में बढ़वार देखने को नहीं मिलेगी, फसल में ग्रीनेस देखने को नहीं मिलेगा और इसके साथियों जो तने होते हैं उस तने की मोटाई देखने को अच्छी नहीं मिलेगी। और बिना यूरिया से हम प्याज की फसल का अच्छा उत्पादन बिल्कुल भी सोच नहीं सकते, न ले सकते, क्योंकि पौधे को नाइट्रोजन की पूर्ति यूरिया के माध्यम से होती है और यूरिया का अगर जो उपयोग नहीं करेंगे तो प्याज की बढ़वार देखने को नहीं मिलेगी, उसके कंद में शाइनिंग देखने को नहीं मिलेगी, पौधे का ठीक तरीके से विकास नहीं हुआ। तो हमें यूरिया देना चाहिए, लेकिन एक सीमित मात्रा में देना चाहिए। अगर जो यूरिया का उपयोग हम ज़्यादा मात्रा में करते हैं, बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि पौधे की अगर ठीक तरीके से विकास नहीं हो पाता, बढ़वार नहीं हो पाता है या पौधे में पीलापन होता है तो वो भरपूर मात्रा में यूरिया का उपयोग करते हैं, 2 बार 3 बार छिड़काव करते हैं। तो ये गलती आपको भूल करके नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों अगर ज़रूरत से ज़्यादा यूरिया का उपयोग करते हैं तो पौधे के ऊपर सतही बढ़वार अधिक मात्रा में होने लगती है। और अगर जो ज़्यादा मात्रा में पौधे के सतह जो तने होते हैं, तने की लंबाई अगर बढ़ जाती है तो साथियों नीचे की कंद की साइज़ बिल्कुल नहीं बनेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ पत्तियां हरी भरी दिखेंगी, मोटे दिखेंगे, इस डंठल मोटा दिखेगा, लेकिन जो है कंद की साइज़ नहीं बनेगी। तो इसमें एक जो सीमित मात्रा में डोज है वही देना चाहिए। और अगर जो कम मात्रा में, बहुत सारे किसान भाई के कमेंट थे कि हम तो यूरिया का प्रयोग करते ही नहीं, तो किसान साथियों यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। यूरिया से क्या होता है, किसान भाइयों की नाइट्रोजन की पूर्ति होती है और इसके जो कंद की शाइनिंग होती है वो शाइनिंग बहुत ही शानदार आएगी, इसका पर्दा मजबूत बनेगा। तो हमें यूरिया देना चाहिए। अब इसका वास्तविक डोज क्या है किसान साथियों, कितनी मात्रा में और किस समय पर हमें प्याज की फसल में यूरिया का उपयोग करना चाहिए। तो साथियों प्याज की फसल में यूरिया हमें 2 बार देना चाहिए। पहला साथियों फर्स्ट स्टेज, जब हम साथियों रोपाई कर, जब हम डीएपी, डिसल्फर और एसएसपी और खाद डाल देते हैं तो इसके साथ में तो यूरिया को मिला करके हम नहीं दे सकते साथियों। अगर जो आप डीएपी और पोटाश दे रहे हैं प्याज में तो इसके साथ में मिला करके आप फर्स्ट स्टेज में जो है यूरिया का उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर इनके साथ में बेसल डोज में आप सल्फर भी दे रहे हैं, उसके बाद में जिंक भी दे रहे हैं, ये सब दे रहे हैं, तो इन सभी के साथ में हमें यूरिया को बिल्कुल नहीं मिलाना चाहिए, बोलकर नहीं मिलाना चाहिए। या तो आप पहले छिड़काव कर दें या फिर ये सब खाद डालने के बाद में अलग से छिड़काव कर दें और खेत में फिर जो है हमें प्याज की छुपाई प्रारंभ कर देना चाहिए। तो उस समय पर हमें जो है यूरिया कितना देना चाहिए, तो किसान साथियों 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें शुरुआत में जो है यूरिया का उपयोग कर लेना चाहिए। अब साथियों पहले बार दे दिया है। अब किसान साथियों दूसरा समय हमारा होता है जब हम प्याज में निराई गुड़ाई कर देते हैं, यानी कि प्याज हमारी 30 से 35 दिनों की अवस्था में हो जाती है। उस समय पर 2 बार फिर हम जब डीएपी या फिर 12-32-16 इनका उपयोग करते हैं तो इन सब के साथ में मिला करके आप यूरिया का उपयोग कर सकते हैं किसान साथियों। तो उस समय भी हमें 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, 40 से 45 किलोग्राम भी आप दे सकते हो, कट्टा प्रति एकड़ के हिसाब से आप दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये 2 बार हमें प्याज की फसल में यूरिया का उपयोग करना चाहिए और इससे ज़्यादा हमें किसान साथियों प्याज की फसल में यूरिया नहीं देना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ यही डोज है इसका और इसी डोज में हमें देना चाहिए किसान साथियों। अगर जो आपने नहीं दिया है दूसरा डोज, अब आपकी फसल जो है 45 दिनों को क्रॉस कर चुकी है, यानी कि 50 दिनों की अवस्था में पहुंच चुकी है, तो साथियों इस समय पर आप यूरिया का उपयोग अपने प्याज की फसल में मत कीजिएगा। अगर जो आपके 50 दिनों के बाद हम यूरिया देते हैं
तो साथियों उसमें दुष्परिणाम देखने को ये मिलेगा किसान साथियों कि इसमें ऊपर जो है पत्तों की साइज बनना प्रारंभ हो जाएगी, पत्तों की साइज बढ़ जाएगी, तने का साइज बढ़ जाएगा और नीचे कंद नहीं बनेगा। क्योंकि किसान साथियों 50 दिनों के बाद में प्याज में कंद बनाना प्रारंभ हो जाते हैं और उस समय पर हमें कंद को बढ़ाने के लिए जो है उसकी ग्रोथ को रोकना पड़ता है, या फिर साथियों जो भी हम खाद देते हैं तो वो खाद कंद बढ़ाने के लिए देते हैं। और इस समय पर अगर हम यूरिया देंगे तो साथियों ऊपर बढ़वार प्रारंभ हो जाएगी और नीचे जो है कंद बिल्कुल नहीं बनेगा। तो साथियों आपने अगर जो नहीं दिया है, आपके पौधे का साथियों सही तरीके से विकास नहीं हुआ है, बढ़वार नहीं हो रही है, तो इस समय पर किसान साथियों आप जो है अमोनियम सल्फेट जो हमारा आता है साथियों आप उसका उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि अमोनियम सल्फेट के अंदर भी जो है नाइट्रेट रहता है, यूरिया रहता है, नाइट्रोजन रहता है साथियों, और नाइट्रेट फॉर्म में रहता है। तो साथियों उस समय पर आप जो है अमोनियम सल्फेट का उपयोग कर सकते हैं। 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ का डोज सफिशिएंट रहेगा, वो बिल्कुल यूरिया के तरीके से काम करेगा और कोई दिक्कत भी देखने को नहीं मिलेगा। अच्छी कंपनियों में फास्ट नाम से आता है धरती का और कई सारी कंपनियां बनाती है। तो ये थी जानकारी यूरिया के ऊपर प्याज की फसल में उपयोग करने के बारे में जानकारी। साथियों जो किसान में प्याज की खेती करूँ तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। साथियों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।